नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की बनावट क्या है, ठीक है। हाँ जी, सॉइल जो है, देखो ये आपको फिगर दिख रहा है, व्हेन सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म्स लेयर। सबसे नीचे ग्रेवल है जहां पे वो थोड़े रॉक पार्टिकल्स है, फिर सैंड, फिर स्लिट, फिर क्ले, फिर वाटर और फिर ह्यूमस। जब ये आप मिट्टी लोगे ना, उसे वाटर में डिसॉल्व करोगे और थोड़ी देर लेफ्ट इट, छेड़ो नहीं, तो ऐसी लेयर्स उसमें बन जाएंगी। और यही हमारा सॉइल का कंपोजिशन है। सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल में वाटर भी होता है, एयर भी होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। वाटर एंड एयर आर नीडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू सर्वाइव एंड टू कन्वर्ट डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू ह्यूमस। अब सॉइल में वाटर और एयर तो होंगी ना, तभी तो जो एनिमल हमने पढ़े कि ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, वो मिट्टी के नीचे ही रहते हैं ना, तो उनको भी तो वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत तो है ना, तो वो कहाँ से लेते हैं, वो इसी सॉइल से लेते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और दूसरा अभी हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर जाते हैं, उनको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के लिए। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ह्यूमस जो है वो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। इट ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एंड प्रिवेंट मिनरल्स टू बी वॉश्ड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर। तो ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। और दूसरा, अगर सॉइल पे पानी आ जाए, जैसे पानी वाटर लॉगिंग हो जाए, ज्यादा पानी चला जाए, तो ये मिनरल्स उस वाटर के साथ नहीं बहते, जिसमें ह्यूमस होता है ना, वो उनको बहने नहीं देता। अब पूरे स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। अब हम जब देखते हैं, हम तो ऊपर का देखते हैं ना, क्रस्ट, नीचे तो हमें कुछ भी नहीं पता क्या है। वी लुक एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली डग डिच। कहता है अगर कोई अभी अभी गड्ढा खुदा, उसको देखोगे इनर लेयर, तो आपको सॉइल प्रोफाइल दिखेगा। सॉइल प्रोफाइल क्या है, अरेंजमेंट है, जो आपको अभी पिक दिखाई, अलग अलग लेयर्स का अरेंजमेंट है। A vertical section through the soil showing different layers of the soil is called soil profile. Each layer जो होता है उसका अलग टेक्सचर है, कलर है, डेप्थ है और केमिकल कंपोजिशन है, बनावट भी अलग अलग है। और इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्स। प्रोफाइल कैन बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग में नींव खुदती है ना, जब नीचे करते हैं, या डिग कुआं खुदता है, तो तब ये आप नोट कर सकते हो। अब ये क्या क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, पहला है टॉप सॉइल, जिसे हम कहते हैं ए हॉरिजॉन। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। इसे ए हॉरिजॉन भी कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, डार्केस्ट है, सबसे डार्क कलर होता है, और ह्यूमस और मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं। और यही ह्यूमस जो है टॉप सॉइल में मेक्स द सॉइल फर्टाइल, वो इस मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। प्लांट्स गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस लेयर। और प्लांट्स जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट इसी लेयर से लेते हैं, ए हॉरिजॉन से ही लेते हैं। अब जो ये लेयर है सॉफ्ट है, पोरस, पोरस मतलब होल वाली है, एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये पानी अपने आगे बहने नहीं देती, मतलब रिटेन मतलब उसे पकड़ के ही रखती है वाटर को। और यही टॉप सॉइल शेल्टर देती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और जो टॉप सॉइल है, रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, स्मॉल प्लांट्स की, पूरा इसी लेयर में होती है। जो छोटे प्लांट्स है ना, उनकी रूट्स ए हॉरिजॉन में ही होती हैं, फैली हुई होती हैं। अब ए हॉरिजॉन के नीचे आता है आपका बी हॉरिजॉन, जिसे हम सब सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल। और इसकी क्या फीचर्स है, ये लाइट इन कलर है, टॉप सॉइल से इसका रंग हल्का होता है, और इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है एज कंपेयर टू टॉप सॉइल। फिर ये लेयर हार्डर होती है, वो सॉफ्ट थी, टॉप सॉइल सॉफ्ट थी, हार्डर है, एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल। कॉम्पैक्ट मतलब पास पास, थोड़ी गुटी हुई सी। ट्रीज जो होती हैं, जो बड़े रूट ट्रीज होते हैं ना, उनकी रूट्स जो होती हैं वो यहाँ पे पहुंच जाती है इस लेयर तक। दिस लेयर इज रिच इन सोल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे सोल्यूबल मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड मिलते हैं। अब इसके बाद है आपका सी हॉरिजॉन, जिसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ होगी, सब सॉइल के नीचे, बिलो द सब सॉइल। अब इसकी क्या फीचर्स हैं, स्मॉल लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स। लम्प्स
गोले जो पिसते नहीं है पूरी तरह से, वो होते हैं इसमें, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक, मीन्स इसकी पूरी वेदरिंग नहीं हुई है। ये लेयर में ह्यूमस भी नहीं होता, इनफर्टाइल होती है, और इसमें क्रैक्स और सर्वाइसेस होते हैं, इनके बीच में शायद वाटर हो सकता है, क्रैक्स वगैरह होते हैं। बेडरॉक, बेडरॉक ये चट्टानी है, किसके नीचे मिलती है ये? सी हॉरिजॉन के नीचे। डी हॉरिजॉन है, सॉलिड है, बिल्कुल अपोजिट है टॉप सॉइल के, नॉन पोरस, कोई होल नहीं है, हार्ड लेयर है। लेयर कैन नॉट बी डग इवन विद अ स्पेड, मतलब अगर आप उसे खोदोगे ना तो वो नहीं होगी, जैसे पूरा चट्टान का सॉलिड टुकड़ा होता है ना जो नहीं टूटता, ये वो है। वाटर कैन नॉट पेंट्रेट द बेडरॉक, यहाँ पे पानी नहीं जा सकता। एक्यूमुलेटेड ओवर वाटर, और इसके ऊपर पानी होता है जो वाटर टेबल है। द रिजर्वियर ऑफ रेन वाटर एक्यूमुलेट इन दिस लेयर इज कॉल्ड, और इससे ऊपर जो पानी एक्यूमुलेट होता है, वो पानी जो इकट्ठा होता है, उसका पूरा टैंक जो बना, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। व्हेन देयर इज सफिशिएंट रेन, जब अच्छी खासी बारिश होती है, वाटर लेवल राइजेस, बढ़ जाता है, और ड्रॉट, जब सूखा पड़ता है तो वाटर लेवल नीचे चला जाता है। तो यानी कि बेड रॉक के ऊपर हमें वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर मिलता है।